रविवार को श्री रामलीला समिति सिविल लाइन के तत्वाधान में साई मंदिर रोड स्थित युवा केंद्र में चल रही श्री रामलीला के 6वें दिवस पर त्रिमूर्ति कला केंद्र मुरादाबाद के कलाकारों ने मंच पर भावनात्मक और रोमांचक प्रसंगों का सजीव मंचन किया। इस दौरान पंचवटी में सूर्पनखा का आगमन, खरदूषण वध और मरीच प्रसंग प्रस्तुत किए गए, जिन्हें देखकर उपस्थित दर्शक रामायण की कथा में डूब गए। लीला का आरंभ चित्रकूट से आगे पंचवटी प्रसंग से हुआ, जहां भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने पर्णकुटी बनाकर निवास किया। इसी दौरान लंका के राजा रावण की बहन सूर्पनखा वहां पहुंचती है और राम को देखकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। भगवान राम के अस्वीकार करने पर वह यही प्रस्ताव लक्ष्मण के समक्ष रखती है। लक्ष्मण द्वारा भी अस्वीकार करने पर क्रोधित सूर्पनखा माता सीता पर हमला कर देती है। तब लक्ष्मण उसे दंड स्वरूप उनकी नाक काट देते हैं। इस दृश्य के मंचन के दौरान दर्शक भावुक हो उठे और तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साह बढ़ा। इसके बाद मंच पर खरदूषण प्रसंग का मंचन हुआ। सूर्पनखा अपने भाइयों खर और दूषण से शिकायत करती है कि राम लक्ष्मण को सबक सिखाने का आग्रह करती है, लेकिन भगवान श्री राम की धुन वृदा के सामने दोनों असुरों का अंत हो जाता है। कलाकारों ने युद्ध दृश्य को बेहद आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया, जिससे पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इसके उपरांत मरीच प्रसंग का मंचन किया गया। सूर्पनखा के अपमान का बदला लेने के लिए रावण मरीच को बुलाते हैं और उसे स्वर्ण मृग का रूप धारण कर पंचवटी जाने का आदेश देते हैं। कलाकारों ने इस प्रसंग को इतनी जीवंतता से प्रस्तुत किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। और दैत्य का स्वामी यक्ष, गंधर्व और दिक्पालों का कर्ता काल काल नहीं, मेरे पैरों का गुब्बार है। इंद्र वह इंद्र नहीं, मेरी ठोकर का ठुकराया हुआ हत्याकार है। बिना मेरी आज्ञा के सांसारिक कार्य को छेड़ने का अधिकार नहीं। मेघ को मेरी इच्छा के विरुद्ध महलों में झाड़ू लगाता है। सूर्य प्रकाश आज चंद्रमा ठंडक पहुंचाता है। छिड़काव करना काम भरता है, पाप कमाना या बड़े दिन काटते हैं। बनते हैं मेरे कहा है विष्णु, हाथ बांधो मेरे प्यारे का। पिताश्री पर्वतों को हिला देने की शक्ति है। जब उठाया है किसी शत्रु ने से
दिल के मानो वही बिजली हाय हाय मैं लुट गई, मेरी नाक कट गई। हाय हाय ये कौन है? क्या इस प्रकार चिल्ला रहा है? सारा आकाश इस सर पर उठा रहा है। भाई है, अरे भाई तेरी दुहाई। स्वरूप रखा, बता क्या फरियाद लाई है? भाई तू तो मदिरा पीकर सोता रहता है और तेरे राज्य में अनर्थ होता रहता है। अनर्थ? और मेरे राज्य में ये तू कैसे कह रही है? कहीं पागल तो नहीं हो गई? किसमें साहस है तेरी? जो सामने तेरी नजर कैसी शक्ति है? उठाकर आप ही देखेगा सिर उठाने की हिम्मत जिसने भी एक बार की, सिर नजर आएगा उसका नौ पर तलवार। तो क्या तुझे अभी तक नहीं पता कि शत्रु सिर पर आन पहुंचा है? शत्रु? कौन शत्रु? किसका शत्रु? मेरा शत्रु बनकर ब्रह्मांड में रहने वाला कौन है? नहीं है काल की शक्ति, कलेजे बाल भी बाका पड़ा है सामने मेरे जगत का आज बल फीका। मेरे शत्रु को दुनिया में ठिकाना मिल नहीं सकता, लगाकर पैर जीने का बहाना मिल नहीं सकता। मैं तो तभी समझूंगी जब शत्रु से मेरा बदला लेकर दिखाओगे। तो क्या तुम मेरी शक्ति को? रामलीला के मुख्य अतिथि के रूप में नगर विधायक रितेश गुप्ता, कुंदरकी के विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने भी पहुंचकर रामलीला की प्रशंसा की। साथ ही कमेटी के पदाधिकारी ने उनको श्री राम जी की प्रतिमा चिन्ह देकर सम्मानित किया। रामलीला समिति के संरक्षक शिशिर गुप्ता, डॉक्टर संजीव राजन, जयविंदर, अध्यक्ष सुरेंद्र प्रकाश गुप्ता, महामंत्री पीयूष गुप्ता, कोषाध्यक्ष निर्वेश भटनागर सहित सुनील गुप्ता, शिवम गुप्ता, प्रेमनाथ, उपदेश अग्रवाल, विनीत गुप्ता, अजय कट्टा, राजीव गुप्ता, प्रमोद रस्तोगी, शिवांश गुप्ता, सुधांशु कौशिक, गोरखनाथ और जेके सक्सेना ने मंचन की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि अगले दिन की लीला में सीता हरण, बाली वध, लंका दहन और विभीषण शरणागति जैसे महत्वपूर्ण प्रसंग प्रस्तुत किए जाएंगे। दर्शक इन प्रसंगों के मंचन को लेकर उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। रामलीला समिति के तत्वाधान में आज प्रभु राम के मंचन में आज का जो संवाद रहा, आज का संवाद था सूर्पणखा का नाक का काटना और रावण का मारीच से मिलना। बहुत ही अच्छा भावुक संवाद रहा और खरदूषण वध था आज। और साथ ही साथियों, कल का जो प्रसंग है, कल है सीता हरण का कार्यक्रम है और सीता हरण का जो प्रसंग है वो एक अपने आप में अलौकिक रहता है। तो साथियों, मेरा निवेदन है अपने क्षेत्र की सभी जनता से, दर्शकों से, भक्तों से कि इस प्रभु श्री राम की लीला को देखने के लिए वो लोग अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँचें और कल का प्रसंग देखें। आने वाली लीलाएं 2-3 दिन की और रह गई हैं, वाकई बहुत बहुत अच्छी और बहुत खूबसूरत और भव्य होंगी।